हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो बेटा अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। आपका नॉवल चल रहा है इनसाइड द हवेली। उसको अपने डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे करेक्टर्स, व्हाट अबाउट द स्टोरी, व्हाट हैपन एंड अबाउट विच थिंग स्टोरी इवॉल्व्स, उसको अपने सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो बताते हैं कि औरत की उस टाइम स्टेटस क्या था, लेडीज को क्या दर्जा प्राप्त था, कैसे बिहेव किया जाता था, लोग कैसे रहते थे, ट्रेडिशन कैसे थे, तो उनके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। वो बताया जाता है स्टोरी में ऐसा भी था भी, एक बार गीता बाजार जा रही थी तो दूसरी हवेली में जब जा रही थी फंक्शन के कारण, उसने देखा कि औरतें बाजार में खरीद कर रही हैं, सामान खरीद रही हैं, टहल रही हैं इधर उधर मर्जी से बाजार दुकानों में। तो उनको देखकर वो एनवियस हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है कि मैं सिर्फ हवेली में रहती हूँ, ये यहाँ अपनी मर्जी से काम कर रही हैं और ये अपनी मर्जी की दुकान से साड़ी ले रही हैं। उसको वही सामान खरीदना पड़ता था जो उनका मुनीम वो घर में एक लट्ठा लेके आता था, उन्हीं में से उसको यूज़ करना पड़ता था। तो ऐसी वैसी चीज़ें उस स्टोरी में सारी बताई गई हैं। लाइफ स्टाइल बताया गया है इनसाइड द हवेली एंड आउटसाइड द हवेली, उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है। बताया गया कि लाइफ कैसे चलती थी, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, ट्रेडिशन कैसे थे, कस्टम कैसे थे, हाउ दे adopt the new ideas, thoughts and modernism. So these were the things. अभी अपने डिस्कस करेंगे the questions that can arise from this novel and can be asked to you in your examination. Okay, so let's start. First question is describe the old city of Udaipur. वो उदयपुर की ओल्ड सिटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एंड व्हाट विल यू टेल, क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि बेसिन वॉल के अंदर एक अलग एरिया था, आउटसाइड उदयपुर अलग था। बाहर वाला खुला था, बड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े घर थे, गार्डन्स थे, लॉन्स थे। अंदर क्या था? एक मुख्य सड़क थी, उससे छोटी छोटी गलियां निकलती थी। देयर वर बिग हवेलीज एंड दैट वर नॉट planned, and they used to follow traditions and customs. They were completely contrast of natures of the people outside or inside and the living style also. तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि लक्ष्मी गंगाराम से शादी करके खुश क्यों नहीं थी? वाई वॉज लक्ष्मी नॉट हैप्पी मैरिंग गंगाराम? मेन रीजन वाज लक्ष्मी वाज अ naughty and mischievous girl who used to shirk of work, काम से जी चुराती थी। ठीक है। एंड आप कह सकते हो कि शी वॉज काइंड ऑफ फास्टिडियस, थोड़ी नखरेबाज लड़की थी। एंड गंगाराम वाज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग मैन विद कॉन्टेड क्लॉथ्स एंड क्रूप नोज, जिसका नाक टूटा हुआ था, फटे पुराने उसके कपड़े होते थे। तो उसके जो लिविंग स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था, रहने का तरीका था गंगाराम का, और उसका जो फेस स्ट्रक्चर था वो लक्ष्मी को पसंद नहीं था। इसके कारण लक्ष्मी वॉज नॉट हैप्पी मैरिंग गंगाराम। Another question could be asked, who is Pari? How does she came to जीवन निवास? परी कौन थी और जीवन निवास में वो कैसे आई? As I earlier told you that there was a huge famine, there was drought, and that affected that area badly. And to survive, her father or Pari's father uh, given the child Pari to the Jivan Nivas. ठीक है। एंड शी स्पेंड हर होल लाइफ इन जीवन निवास, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू दैट फैमिली, एंड दैट्स हाउ शी केम हियर। एंड शी also get some respect from the elders and all the servants in that house. Okay, another question could be asked, why did Geeta trespass into man's apartment? गीता आदमियों के एरिया में क्यों गई? The main reason was the curiosity, jigyasa. She just wanted to know how his father-in-law lives there, how she met with other persons, how they live, how they sit, what they wear, how they treat other persons of the Haveli. So she also want to saw their dignity, their lifestyle, and she also wanted to see uh, her husband's lifestyle, how
she lives, how he lives when he came back from university and how he met his friends, अपने दोस्तों से कैसे मिलता है। ओके, तो ये सब चीजें वो देखना चाहती थी, इस कारण वो उस अपार्टमेंट में उसने ट्रेस पास किया, यानी कि बिना इजाजत के की। जैसे कि महिलाओं के वहां जाने पर क्या था, पूर्णतः प्रतिबंध था। ट्रेस पास का मतलब होता है किसी की बिना इजाजत के जाना, किसी के एरिया में घुसना। बाबा सा रूल्ड हवेली विद एन आयरन हैंड। कमेंट ऑन दिस। आयरन हैंड यानी कि सख्ताई से। तो परी ने बताया कि जब मेन लेडी बनी बाबा सा, तो उन्होंने कैसे हवेली को चलाया। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हर रूल्स। जो कहती थी दैट वाज अ लॉ, वही कानून था, वो जैसा कहती थी। उनको खर्चा नहीं पसंद था, वो नौकरानियों की शरारतों पर, नौकरानियों के हल्ले गुल्ले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि जो विडोज हैं उनको शरारतें नहीं करनी चाहिए, उनको हंसना नहीं चाहिए, उनको ये शोभा नहीं देता, उनको हमेशा काले कपड़े पहनने चाहिए। एज दैट वाज ट्रेडिशन एट दैट टाइम, उसी समय यही ट्रेडिशन था। तो वो भाभासा वाज वेरी स्ट्रिक्ट। वो नहीं चाहती थी कि नौकरानों के बच्चे ज़्यादा खेलें कूदें, लड़कियों के खेलने कूदने को उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। उन्हें लगता था कि दैट इज नॉट गुड, उन्हें ये शालीन नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था, बिगड़ जाती हैं। तो वो उनको शालीनता में रखना चाहती थी और चाहती थी वो बिगड़ैल हो जाएंगी और उनसे कोई शादी नहीं करेगा। एंड शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो दिस इज हाउ शी रूल्ड विद एन आयरन हैंड। कैसे सख्ताई से उन्होंने वहां रूल किया। Another question could be asked, why did Lakshmi refuse to return to Haveli? वो हवेली में क्यों नहीं आई? Why? Because she thought that no one would believe her. कोई भी इस पर विश्वास ही नहीं करेगा that she was innocent, उसकी कोई गलती नहीं थी। Everyone would think that Lakshmi was the culprit. She must seduce Hiralal, but genuinely Hiralal was the culprit who tried to seduce Lakshmi, but she was innocent and was very honest. But due to she was unable to prove her innocence, she left Haveli. As her husband also find her guilty and said her as characterless woman. He titled her characterless, so she could not bear that. वो नहीं सहारा, वो छोड़कर चली गई एंड डिनाई टू रिटर्न, और मना कर दिया वापिस आने, रिफ्यूज कर दिया। हाउ वाज अ विडो ट्रीटेड इन द वर्ल्ड ऑफ परी? परी ने जैसे बताया कि विडो को ट्रीट कैसे किया जाता है। परी टोल्ड दैट विधवाओं को घूमना फिरना अलाउड नहीं था। यू ऑलवेज यूज टू वियर ब्लैक साड़ी। वो कोई भी गहना, कोई भी वो नहीं पहन सकती थी, कोई भी रंगीन चीज़ नहीं पहन सकती थी। वो हंसी से नहीं रह सकती, वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती थी, वो मस्ती नहीं कर सकती थी, वो बच्चों के साथ नहीं खेल सकती थी, उनको मायूस होकर ही रहना पड़ता था। तो दैट्स हाउ वी आर यूज्ड टू लिव। ओके, अदर क्वेश्चन कुड बी, what was the reaction of servants and others to Gita's expenditure on books and other things? बाकी सभी का रिएक्शन क्या था जब गीता बाकी चीजों पर और किताबों पर खर्चा करती थी? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दे फाउंड दिस एज यू कैन से बुलशिट। दे फाउंड इट यूजलेस। उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उन्हें फालतू लगता था, उन्हें लगता था कि ये एक्सपेंडिचर की कोई जरूरत ही नहीं है, ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये काम की चीज थोड़ी है, किताबें पढ़ने पे कौन खर्च करता है भाई। वो नौकरानी सारे ऐसा सोच, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी, उसका टाइम ही नहीं पास होता था, तो उसको एक ही तरीका मिला अपना टाइम पास करने का, एंड दैट वाज रीडिंग बुक्स। तो उन सभी को लगता था कि ये फालतू टाइम पास कर रही है, फालतू पैसे बर्बाद कर रही है, इसको कोई फायदा। हाउ डिड दापू प्रेजेंट द डिजायर ऑफ गीता बिफोर भगवत सिंह जी टू सेंड सीता टू स्कूल?
दापू ने भगवत सिंह जी के सामने वो डिज़ायर कैसे पेश की, तो उसने बताया कि विजय बाईसा चाहती हैं, विजय बाईसा कि सीता स्कूल जाए, और गीता बेनी जी चाहती हैं कि सीता स्कूल जाए। तो वो जब खाना खा रहे थे तो दापू नीचे बैठ के दापू ने ये बात भगवत सिंह जी को कही। तो भगवत सिंह जी ने भी उस बात को अप्रिशिएट किया और कहा कि हाँ, जमाना बदल रहा है, सीता को स्कूल जाना है। हाउ डिड गीता स्टार्ट क्लासेस फॉर पुअर चिल्ड्रन? गीता ने गरीब बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट कैसे की? वन डे अ बॉय केम टू दैट हवेली एंड प्लेइंग वायलिन। गीता saw her and talked to her and asked her what did he do, वो क्या करता था। उसने बताया he used to pick cow dung with her mother and now her mother is died and he is free, so Geeta asked him to come her and he used to teach him, and after some days other children from the Havelis came to that classes. That's how the classes started for poor children. Who was Manji Baisa? What was her view regarding education? मैंने आपको पहले बताया था कि मांझी बाईसा पढ़ नहीं पाई, पढ़ना चाह रही थी। तो उनका व्यू ये था कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, एजुकेशन बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं पढ़ी होती तो आज ऐसा नहीं होती। वो बाल विधवा थी, छोटे होते उनका पति मर गया और उनको अपनी सारी उम्र ससुराल में ही बितानी पड़ी। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है, किसी को एजुकेशन हो तो उसको दूसरे का सहारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी मर्जी से सब कुछ किया जा सकता है। हाउ डिड विजय बाईसा ट्रीटेड सीता? विजय बाईसा ने सीता को कैसे ट्रीट किया? विजय बाईसा एंड सीता वाज क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स यू कैन से। समटाइम्स विजय bully and pulled hair of Sita, but when she was angry she gave some chocolates and toffees, you can say candies to her। ठीक है, वो उसको मना लेती थी, उसके साथ हंसती थी, उसके साथ अपने वो जो टॉयज थी वो शेयर करती थी। यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद सीता। तो वो सब साथ साथ में रहती थी, खाना भी साथ में ही खाती। तो इस तरह वो एक दूसरे को ट्रीट करती। What was Bhagwat Singh's reaction when he came to know of Hira Lal's misbehavior with Lakshmi? भगवत सिंह जी का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि हीरा लाल ने लक्ष्मी के साथ मिसबिहेव? तो सबसे पहले सबको लगता था कि लक्ष्मी गलत है, हीरा लाल का किसी को पता ही नहीं था। At the end, they came to know that Hira Lal was the culprit who tried to seduce Lakshmi. भगवत सिंह जी इतने गुस्से से भर गए कि उनके होंठ कांपने लगे, उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने हीरा लाल से इतना ही कहा, निकल जाओ यहाँ से, निकम्मे, मैंने तुम्हें सारी उम्र खिलाया, तुम्हें इसलिए पाल पोष कर बड़ा किया है, तुम ये हरकतें करो, निकल जाओ हवेली से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और उनकी इन्हीं बातों से डर कर, उनका गुस्सा देखकर हीरा लाल वहाँ से निकल गए, उनके पाँव पड़ा और आखिर में निकल गए। हाउ वॉज गीता चेंज्ड? गीता बदली कैसे? एट द फर्स्ट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर गीता टू अडॉप्ट दैट एटमॉस्फियर, द हवेली, द कल्चर्स, द ट्रेडिशंस, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे फॉलो करे। शी नेवर वोर अ पर्दा, उसने कभी पर्दा नहीं लिया था, नहीं किया था। शी नेवर लिव इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, शी नेवर लिव्ड ओनली इन वुमेन्स। वो ऐसी सोसाइटी में रही थी जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ में रहते थे। बट स्लोली उसने ये सब कुछ अडॉप्ट किया, कुछ अपने विचारों पर अड़ी रही, कुछ कुछ उसने हवेली के अडॉप्ट किए। दापू उसकी वो थी, गाइड थी, उसको बताती रहती थी द लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव इन हवेली। तो उन्हें वो धीरे धीरे वो चीज़ें सीखी और उसने हवेली के एटमॉस्फेयर को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर।
वाई अकॉर्डिंग टू गीता चेंज वुड नॉट कम एज क्विकली एज माइट थिंक। अजय सिंह को लग रहा था भी अभी एकदम में चेंज आ जाएगा, गीता ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन गीता कहती थी चेंज इतनी जल्दी नहीं आएगा। क्यों? कि गीता को पता था कि एक दो आदमियों को बदलना अलग बात है, लेकिन ये अंधविश्वासों में, ट्रेडिशन में ये सारे खोए हुए हैं, तो इनको एकदम से नहीं बदला जा सकता। इसमें टाइम लगेगा, पीढ़ियां लगेंगी इनको बदलने में धीरे धीरे। आज भी आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ एरियाज ऐसे हैं वो ट्रेडिशंस को पहले लेकर आते हैं और मॉडर्निज्म को बाद में रखते हैं। यस, मॉडर्निज्म हर जगह करेक्ट नहीं होता। मॉडर्निज्म के नाम पर वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जाओ, वो बिल्कुल गलत है। देयर इज अ लिमिट टू ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म ऑल्सो। हर एक की एक लिमिट है और उसी लिमिट तक उसको अपनाना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा जाओगे, अगर ज़्यादा ट्रेडिशन में जाओगे तो तरक्की नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा मॉडर्निज्म में जाओगे तो अपनी जड़ें खो दोगे भाई, ट्रेडिशन से दूर हो जाओगे, अपने पूर्वजों के बारे में भूल जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आप वेस्टर्न हो नहीं सकते और ट्रेडिशन आपने भूल खो दिया है, तो आप कौन? वो आप गधे। तो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशन। तो अब दोनों चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को और मॉडर्न चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहना। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, यही जरूरत है। बट यही अपने हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम है, वेस्टर्न कल्चर को धड़ाधड़ अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी रिलीजियस, अपनी कल्चरल, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूल रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। आपका कोई धर्म है, आपका कोई जाति है, आपका कोई ट्रेडिशन है, कुछ भी है, लेकिन उसको बनाए रखें, उसको भूले नहीं। गेट सम गुड थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। किसी भी चीज को होली कंप्लीटली रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। गेट गुड थिंग्स एंड लीव अदर। दैट्स हाउ थिंग्स कैन बी डन। ओके, what did Geeta learn about the young maids and their lives through her classes? गीता को क्या पता चला? तो जब वो क्लास में आती थी, वो नौकरानियां कहानियां सुनती थी, तो गीता भी उनसे फीडबैक लेती थी। वो गीता को बताती थी कि उनकी लाइफ कैसे है, कैसे बाकी हवेलियां चलती हैं, हम शुरू से कैसे यहाँ रहते आ रहे हैं, हमने क्या क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है, हम कैसे खाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, गीता को वो बताते हैं नौकरानियां कि उनकी ज़िंदगी में वो जो देवी की पूजा करते हैं, वो जो व्रत रखती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। वो कई बार गीता को लगता था कि ये कर्ज उठाकर ऐसे फंक्शन क्यों करते हैं नौकर, नौकरों के अपने प्रोग्राम होते थे छोटे छोटे। तो वो नौकरानी बताती है कि हमारी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं, यहीं रहना है। तो वही दिन खुशियों के, उन्हीं दिनों में हम सजती हैं, संवरती हैं, प्रोग्राम करती हैं, एंजॉय करती हैं, नाचती हैं, कूदते हैं। तो वो चाहे कर्ज लेकर हमें क्यों ना करने पड़े, वो हमें खुशी देते हैं, हमें संतुष्टि देते हैं। तब गीता उन फंक्शंस की उनकी वैल्यू समझती है कि जरूरी नहीं वो सिर्फ खर्चे और दूसरों की खुशी के लिए देखे जाएं, वो उनको खुद को भी सेटिस्फैक्शन, एक प्लेजर देते हैं जिनके बिना वो अधूरे हैं। चाहे कई बार उनको ऐसे फंक्शन कर्ज लेकर ही करने पड़ते हैं उन गरीबों को। What were the complaints of the working women against Gita's classes? क्या कंप्लेंट थी काम वाली महिलाओं की उसके प्रति? उन्होंने, एक ने बताया था कि मेरी भतीजी की सगाई टूट गई है, दूसरे ने बताया था कि मेरा भतीजा रोज ठंडा खाना खाकर जाता है क्योंकि मेरी भतीजे की जो बहू है वो आपकी क्लास में आने का बहाना लगाकर उसको ठंडा खाना दे आती है, पहले भाग आती है। दूसरी बताती है कि नौकरानियां कामचोर हो गई हैं। तीसरी बताती है कि नौकरानियां आगे से बोलने लग गई हैं, जवाब देने लग गई हैं, काम को ना कहने लगी हैं, मना करने लगी हैं, कई बार काम हमको खुद को करना पड़ता है। तो ये सब उनकी क्या थी? कंप्लेंट्स। What was Pari's argument against Sita's schooling? What was her suggestion?
परी ने कहा, क्या कहा था? परी ने कहा था सीता को स्कूल नहीं जाना चाहिए। शी इज अ डॉटर ऑफ सर्वेंट, शी कैन नॉट अफोर्ड स्कूलिंग, एज विजया बाईसा हैज बैक ऑफ हर मनी एंड लैंड, उसके पास धन है, जमीन है, जायदाद है, तो उसकी बैक है। बट गीता ने उसे कहा कि नहीं, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। लेकिन परी ने फिर कहा कि वो नौकरानी की बच्ची है, उसको शारीरिक मजबूत होना चाहिए। शी शुड वर्क, शी शुड लर्न हाउ टू कुक फूड, हाउ टू डू वर्क, उसको काम सीखना चाहिए, उसको एक गृहिणी बनना है। ऐसे इसके साथ शादी कौन करेगा? दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन गीता एंड परी। और What was the effect of Nandu's accusation on Bhagwat Singh's wife? नंदू के एक्यूजेशन का भगवत सिंह की वाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भगवत सिंह की वाइफ कुमरानी साथ ही, तो मैंने बताया था कि शी फेल्ट वेरी हैवी, इमोशन से भर गई थी, उनका दिल कर रहा था रोने को, लेकिन रोई नहीं। गुस्सा भी आया, चिड़ी भी कि मेरी बहू पर इल्ज़ाम, मेरी बहू के कारण मेरे को सुनना पड़ रहा है, मेरे को मेरी जो भी हैं देवरानियाँ जेठानियाँ सुना रही हैं सारी पड़ोसने, बट वो कर कुछ नहीं सकती। ना उसने गीता को शिकायत लगाई, वो अपने दिल में रह गई, उनका स्वभाव ही ऐसा। व्हाट वाज द चेंज इन द डेली रूटीन ऑफ हवेली इन समर्स? गर्मियों में क्या जाता था? गर्मियों में क्या आता था कि वो सुबह सुबह ही काम निपटा लेते थे, जल्दी जल्दी उठते थे, सूर्य उदय होने से पहले ही अपने 50-60% काम खत्म कर देते थे। और जब तक सूर्य पूरे अपनी गर्मी में आता था, तब तक वो काम खत्म करके अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके। दोपहर को कोई हलचल नहीं होती। और क्वेश्चन आ सकता है कि नेम ऑफ द पीपल इन हवेली। संग्राम सिंह जी, भाभा साहब, भगवत सिंह जी, कुमरानी साहब, गीता, अजय सिंह, विजय, विक्रम, सीता और परी, बटियानी जी, दापू, सरजू, ख्याली, हीरालाल, लक्ष्मी थी वहाँ और भी एक कदम गोपी बाई था। तो ऐसे आप क्रम अनुसार लिख सकते हैं। डिस्क्राइब भगवत सिंह अपीयरेंस इन द हवेली। भगवत सिंह की अपीयरेंस क्या आती है में? भगवत सिंह की अपीयरेंस ये थी कि भगवत सिंह वाज बिग मैन विद बिग हार्ट, और जो भी डिसीजन लेते थे बहुत ही सोच के, बहुत ही उनके पीछे एक थॉटफुल प्रोसेस रहता था। वो ऐसे ही यूं ही बात नहीं कहते, बहुत ही अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, थॉटफुल प्रोसेस से वो डिसीजन लेते थे। और जो डिसीजन लेते थे वो सभी के लिए कानून होता था, वो सभी को मानना पड़ता, बिकॉज ही वॉज द ऑनर ऑफ हवेली। बाबा साहब बूढ़ी हो चुकी थी ना, तो बाबा साहब का ऑर्डर नहीं चलता था, भगवत सिंह। घरेलू कार्यों में चलता था कुमरानी साहब का, और मेन जो काम होते थे एट द एंड वो भगवत सिंह। और वो उनका अच्छा रोल दिखाया गया है, क्योंकि वो अच्छे डिसीजन लेते थे। और गीता को लगता है कि इनके हाथ में जो कमान है वो सही हाथों में कमान है, कि उदयपुर का जो भविष्य है या ट्रेडिशन है, मान लो कि वो गर्व महसूस करती है कई बार कि वो इस फैमिली में उसकी शादी हुई है इतने महान लोगों के। दैट्स इट द नॉवल। आपको समझ आ चुका है कि कैसे रमा मेहता ने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कैसे एक मॉडर्न लड़की एक ट्रेडिशन फैमिली में आती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक दूसरे पर उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। होप यू गेट इट। एक बार दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ें, आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू, गुड लक।